अच्छा जी। नेक्स्ट है ये तो हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। These are the two names of one and the same thing. कॉन्स्टिट्यूशनल लफ्ज निकला हुआ है कॉन्स्टिट्यूएंट से। कॉन्स्टिट्यूएंट उनके जो होते हैं वो आपस में डिफर कर जाते हैं एक दूसरे से, तो इसी वजह से इसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। अच्छा, आइसोमेरिज्म की हमने बात की थी कि आइसोमेरिज्म फिनोमेना दो में डिवाइड हो जाते हैं ना। एक कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म जिनकी 6 टाइप्स है जो अभी हमने एक्सप्लेन मैंने किए। दूसरा जो इसका टाइप है दैट इज कॉल्ड द स्टीरियो आइसोमेरिज्म। सो ये जो कोर्स हम पढ़ रहे हैं हमारी इब्तिदा यहाँ से हो रही है कि हम स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जो कि एक टाइप ऑफ द स्टीरियो आइसोमर्स क्या होता है कि इसकी डेफिनेशन क्या है अब मैं इधर से बताऊंगा कि यहाँ पे शुरू में मैंने आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन ये बताई थी कि compounds having same molecular formula but still different, they are called isomers। और डिफरेंट किस वजह से है? स्ट्रक्चर की वजह से। अगर डिफर हो तो फिर उसको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहते हैं। लेकिन अगर वही कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, same structural formula but still different due to the orientation of the group in three-dimensional space, type of the isomerism having type of the compounds having same molecular formula, same structural formula but still different because of the change in orientation in three-dimensional space। इनकी जो स्पेशल स्पेशल जानते हैं ना, स्पेस नहीं बल्कि स्पेस से निकला है स्पेशल। स्पेशल ओरिएंटेशन जो है वो इसके डिफरेंट होते हैं। तो जब स्पेशल ओरिएंटेशन डिफरेंट होते हैं तो फिर हम कहते हैं कि स्पेशल आइसोमर्स है, यानी कि स्टीरियो आइसोमर्स है। सो स्टीरियो आइसोमर की क्या डेफिनेशन होगी कि the type of the isomers having same chemical formula, same structural formula but still different because of the change in orientation of the groups in three-dimension space, we call those as a stereoisomers। तो स्टीरियो आइसोमर को हम आगे ब्रॉडली, वैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है लेकिन इससे भी पहले मैं एक डिवीजन और बताऊं कि यहाँ पे इसको हम आगे डिवाइड करते हैं, दो में डिवाइड करते हैं वैसे। ठीक है, तो मैं थोड़ा यहाँ से इस वाली जो क्लासिफिकेशन है आगे मैं इससे थोड़ा सा मुत्तफिक नहीं हूँ। यहाँ पे मेरे ख्याल में मेरे पास मैं देखता हूँ अगर हुआ कोई जिन्होंने बेहतर तरीके से इसको ना क्लासिफाई, ये रहा देखें। तो देखें ये वही चीज़ है, बस सिर्फ ये है कि स्टीरियो आइसोमर्स को उन्होंने क्या किस चीज़ में डिवाइड किया है, कॉन्फ़िगरेशनल में और कन्फर्मेशनल में। ठीक है, तो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म और कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म ये दो में हम इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशनल और कन्फर्मेशन, इनमें दोनों में क्या फ़र्क है? देखिए कॉन्फ़िगरेशन का नाम से जाहिर है क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है, एंड इस टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स हैविंग same structural formula, same molecular formula, but different because of the configurations, because of change in configurations, they are called configurational isomers। uh, उसके फिर आगे हम दो में इसको डिवाइड करते हैं ना कि अच्छा, कॉन्फ़िगरेशनल और कन्फर्मेशन ये दो में डिवाइड हो गए। कॉन्फ़िगरेशनल फिर आगे उसको मज़ीद हम डिवाइड करते हैं। अच्छा, कुछ बुक्स में आपको यहाँ पे दो और चीज़ें देखने को मिलेंगी। कभी-कभी वो इसकी डिवीज़न मज़ीद ऐसे करते हैं कि यहाँ पे लिखते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन फर्दर डिवाइडेड इनटू एनैंटियोमर एंड एस्टेरोमर। लेकिन मैं इसको ज़्यादा बेहतर समझता हूँ कि कॉन्फ़िगरेशनल कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, राइट। सो स्टीरियो आइसोमर्स डिवाइड हो गए दो में, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म में और कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स क्या है कि compounds having same molecular formula, same structure form but different because of the change in configuration of the molecule,
They are of two types, that is called the optical isomers and the geometrical isomers. तो सबसे पहले ऑप्टिकल आइसोमर जो होते हैं वो उसको भी हम आगे दो में डिवाइड करते हैं। वो क्या क्या होते हैं, ज़्यादातर बुक्स में यही करते हैं कि इसको दो में यही डिवाइड करते हैं कि एक को कहते हैं इनैंशुमर, यानी फर्दर इसकी मैं अगर डिवीजन करूँ तो कैसे करूँगा, इनैंशुमर और फिर डेस्टीरियमर, यानी इसको दो में डिवाइड करें, एक है इनैंशुमर, दूसरा क्या है डेस्टीरियमर। तो इनैंशुमर और डायस्टेरियोमर। यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को हम क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को हम कहते हैं सिस्ट्रॉन्स आइसोमर, सिस्ट्रॉन्स आइसोमर भी कहते हैं, और दूसरा इजी भी तो इसी में आते हैं ना। अब मैं उस पे बाद में आता हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिस्ट्रॉन्स आइसोमर्स एंड द इजी आइसोमर। ये इजी का मेरे ख्याल में आप लोगों ने शायद सुना हो नाम, कि इजी जो है वो क्या होते हैं, इजी आइसोमर्स। आई डोंट नो कि आप लोगों को इसके बारे में पता है कि नहीं है, लेकिन ये इजी आइसोमर्स, ये काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो दो में हम डिवाइड करते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल को दो में डिवाइड किया, इनैंशुमर और डेस्टीरियमर, और इनको आगे हम इसको सिस्ट्रॉन्स आइसोमर्स कहते हैं, या इजी इसको कहते हैं इजी आइसोमर, ई जेड, ई फॉर एंटीजन, जी फॉर जुसमैन। ये एंटीजन मींस अपोजिट और जुसमैन्स मींस सेम। ये सिस्ट्रॉन्स की तरह होते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि सिस्ट्रॉन्स में डबल बॉन्ड के दोनों साइड पे जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, वो सेट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट वो सेम रहते हैं। मींस के अगर एक साइड पे H और Cl लगा हुआ है तो डेफिनेटली दूसरी साइड पे भी H और Cl को ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दूसरी साइड पे H और फ्लोरीन हो, फिर इसका मतलब ये है कि ग्रुप चेंज हो गए ना। इजी में चेंज हो सकते हैं, लेकिन सिस्ट्रॉन्स में ग्रुप चेंज नहीं हो सकते, वो सेम ही रहते हैं। तो यही डिफरेंस है कि ई और जी हम उन कंपाउंड पे अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ जो अटैच्ड वो होते हैं, ग्रुप होते हैं, वो चेंज हो। इस सूरत में हम इजी को अप्लाई करते हैं। लेकिन जो ये आगे एग्जांपल में भी मैं आपको बताऊंगा ई और जी के बारे में। ऑप्टिकल आइसोमर्स देखिए, ये जो डेस्टीरियमर मैंने यहाँ पे इसकी यहाँ पे डिवाइड किया था ना, कि ऑप्टिकल आइसोमर दो में डिवाइड करते हैं। एक क्या होता है डेस्टीरियमर, दूसरा क्या है इनैंशुमर। लेकिन ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी तो डायस्टीरियमर ही है ना। तो डायस्टीरियमर सिर्फ इसका हिस्सा नहीं है, बल्कि डायस्टीरियमर इसमें भी है, डायस्टीरियमर इसमें भी है, लेकिन एनांशुमर जस्ट ऑप्टिकल में आते हैं। तो फर्दर डिवीजन क्या है इसकी ऑप्टिकल आइसोमर्स की, कि इसमें आते हैं एनांशुमर और डायस्टीरियमर इसमें भी आते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ डायस्टीरियमर आते हैं। अब enantiomers क्या है, enantiomer compounds having a non-superimposable relationship to each other, वो कंपाउंड जो कि नॉन सुपरिम्पोजिबल मिरर इमेजेस हो एक दूसरे के, उसको हम कहते हैं enantiomer। और डायस्टीरियमर क्या होते हैं कि दे आर नीदर mirror images of each other, nor they are superimposable। सो ये इनकी एक सिंपल क्लासिफिकेशन थी जो मैं चाहता था कि आपके साथ मैं आज शेयर करूं, ताकि आप लोगों को ये आइडिया हो कि जो स्टीरियो केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं ये कहाँ से इसकी इब्तिदा हुई है और कहाँ से आए हैं। हाँ, मैं इसकी मज़ीद हम एग्जांपल देखेंगे, लेकिन अब मैं आपको लेके जाता हूँ उन बुक्स की तरफ। ठीक है, ये अगर मैं नेक्स्ट वीडियो में बता सकूँ।